मैं हूं किरण यादव। कांग्रेस में लगातार घमासान मचा हुआ है और ये घमासान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये घमासान किस चीज को लेकर है, वो है कि आखिर कांग्रेस का बॉस कौन होगा, आखिर कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान कौन संभालेगा। राहुल गांधी लगातार इस चीज को लेकर खारिज कर रहे हैं, इस बात का खंडन कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभालेंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर दो धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा लगातार यही चाह रहा है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाले, लेकिन वही अगर हम बात करें दूसरे धड़े की, तो दूसरा धड़ा लगातार ये चाह रहा है कि कोई गैर गांधी परिवार से कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाले। अगर हम गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष पद को लेकर बात करें तो देखिए, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है, साथ ही शशि थरूर, ये दो बड़े ऐसे नाम हैं जिनका नाम सामने आ रहा है और चर्चाओं में तेज है कि ये दो चेहरे ऐसे हैं कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान के लिए सबसे आगे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत, उनकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कोई भी आदेश आएगा वो उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ऐसे में जो अशोक गहलोत के तेवर है वो कुछ सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो देखिए ना ही अपने मुख्यमंत्री पद की कमान छोड़ना चाहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी तरफ से एक बयान आया है और उनकी तरफ से कहा गया है, सोनिया गांधी से बीते दिन उनकी मुलाकात हुई थी, उनकी तरफ से साफ यही कहा गया है कि अगर मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कमान छोड़ भी देता हूँ तो मेरे ही खेमे से जो नेता सामने आएगा, जो चेहरा सामने आएगा, जो मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेगा, वो मेरे ही खेमे से आना चाहिए। यानी कि अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट को क्या मुख्यमंत्री पद की कमान मिलती है। ऐसे में लगातार कांग्रेस के अंदर ही लगातार कलह देखने को मिल रही है। करीब 20 साल बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है। साल 1998 के बाद से अब तक अगर बीच में साल 2017 से 19 के बीच की बात करें तो राहुल गांधी के कार्यकाल के अलावा सोनिया गांधी ही पार्टी की अध्यक्ष रही है। पार्टी में जबरदस्त विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच फंसा मामला अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कौन आगे कौन पीछे। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं भी रहे तब भी पार्टी में सर्वोपरि रहेंगे। करीब 20 साल बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। पार्टी में जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वाले G23 के नेता में किसी ने पार्टी छोड़ दी है तो किसी को हाशिए पर धकेल दिया गया है। ऐसे लोगों का पार्टी में रहना या ना रहना एक बराबर ही है। हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने पार्टी ने छोड़ तो दी और कांग्रेस नेताओं ने उनको बहुत ज्यादा अपमानित भी किया। यहाँ तक कि गुलाम नबी आजाद को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट तक बता दिया। खैर, अब तो आने वाले समय में ही कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर क्या हो रहा है। चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष बनाने का जब ऐलान हुआ था तब से लंबे समय तक राहुल गांधी इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा अभियान के तीसरे दिन जब उन्होंने तमिलनाडु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, ये तब स्पष्ट हो जाएगा जब अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से तय कर लिया है कि मैं क्या करूंगा। मेरे मन में अभी कोई भ्रम नहीं है। आपको हम बताते चले कि अब तक सिर्फ 2 लोगों के नाम ही सामने आ रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव का ऐलान होने से लेकर अब तक सिर्फ 2 लोगों के नाम आए हैं। पहला नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो गांधी परिवार के वफादार है और गांधी परिवार के अलावा उनके कुछ नहीं है। गांधी परिवार के सदस्य के खिलाफ कुछ बोलते भी नहीं है। मतलब गलत हो या सही, गांधी परिवार जो करेगा, जो कहेगा वही सही है। खबर भी आई थी कि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से पार्टी की कमान संभालने को कहा था, लेकिन अगस्त महीने में सोनिया से हुए मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि मीडिया वालों ने ये बात फैलाई है कि सोनिया गांधी ने मुझे पार्टी की कमान संभालने को कहा है। अगर सोनिया गांधी ने मीडिया वालों से बात कही हो तो अलग बात है। तब से लेकर आज तक अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने को लेकर सिर्फ सूत्रों के हवाले से ही खबर आ रही है।
जैसे अभी एक खबर आई है कि अशोक गहलोत नवरात्रि पूजा के दौरान नामांकन कर सकते हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक रूप से बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी को कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर पार्टी का अध्यक्ष बना देना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे नाम की, तो दूसरा नाम सांसद शशि थरूर का है। शशि थरूर तो कांग्रेस के G23 गुट से ही आते हैं, लेकिन बाकियों की तरह संगठन में बदलाव को लेकर मुखर होकर कभी नहीं बोले हैं। शायद इसी कारण से बाकियों की तरह उन्हें किनारा नहीं किया गया। हाँ, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का ऐलान किया तो थरूर ने इस फैसले का स्वागत भी किया था। 19 सितंबर को शशि थरूर और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई। क्या बात हुई सार्वजनिक तो नहीं हुई, लेकिन बस इतना ही पता चला कि सोनिया गांधी ने कहा है कि गांधी परिवार इस चुनाव को लेकर न्यूट्रल है। मीडिया ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश से सोनिया और थरूर की मुलाकात को लेकर जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जयराम रमेश के इस बात से कयास लगाए जाने लगे कि सोनिया गांधी से शशि थरूर चुनाव लड़ने के लिए परमिशन लेकर आए थे। आपको हम ये भी बताते चले कि देखिए, इन सब से इतर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कुछ और ही कहना है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष पद बनने का आग्रह किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि राहुल गांधी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया है। जिस दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, उस दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी को कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की हम बात कर रहे हैं। पी चिदम्बरम ने भी राहुल गांधी को अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। साथ ही पी चिदम्बरम ने ये भी कहा है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं भी रहे तो तब भी पार्टी में उनका स्थान सर्वोपरि रहेगा। तो इस तरह के लगातार बयानबाजियां की जा रही है और हम आपको बताते चले कि शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, फिलहाल ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात साफ है कि उन्हें अपने ही गृह राज्य केरल से ही पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि नेता उन्हें इंटरनेशनल बताकर चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए 2 दिनों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे रेस में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केरल के ही कई नेता राहुल गांधी को अध्यक्ष के तौर पर दोबारा से देखना चाहते हैं। साथ ही राज्यों की तरफ से प्रस्ताव पर लग रही मुहर भी इस मांग को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। हालांकि खबरें आई कि नेता लगातार राहुल को दोबारा पद संभालने के लिए मना रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के बिना कोई अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभाल सकता। तो देखिए, हमने आपको बताया कि कैसे कांग्रेस के अंदर ही कलह थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन आने वाले समय में यानी कि 19 अक्टूबर को देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का बॉस कौन होगा और ये ताशपोशी किसके सर पर चढ़ेगी। और देखिए कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, अशोक गहलोत होंगे, शशि थरूर होंगे या फिर राहुल गांधी होंगे या फिर कोई बड़ा चेहरा सामने आएगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।